हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनिल कुमार जी एस रावली क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भारत की नदियों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर गंगा नदी की बात की जाए इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर यह नदी लंबी है। और यह देवप्रयाग के अंदर जब भागीरथी और अलकनंदा नदी है, इन दोनों का मिलान होता है तो देवप्रयाग में इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत के अंदर नहीं है? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? अगर दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाए तो कौन सी होगी? गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से या पहाड़ी से, सोमेश्वर की पहाड़ी से? तो इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार से। अब छोटा नागपुर के पठार के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, छोटे नागपुर के पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? यह झारखंड के अंदर स्थित है। कहाँ? झारखंड के अंदर। ये जो दामोदर नदी है ये छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच बहती है। कहाँ? दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच बहती है। क्वेश्चन इस टाइप से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में कौन सी नदी है जो डिवाइड करती है? तो कौन सी करती है? दामोदर नदी। ऊपर वाले भाग को तो हजारीबाग और नीचे वाले भाग को रांची का पठार। अब रांची के पठार के अंदर 3 जगह है। कौन कौन सी? एक तो सिंह भूमि, झरिया और एक कोडरमा। जो सिंह भूमि है यह लोहा उत्पादन करने में फर्स्ट स्थान रखती है। लोहा उत्पादन करने में देश में पहला स्थान कौन किसका है? झारखंड के अंदर सिंह भूमि का। आगे देखिए, झरिया है जो कि कोयला उत्पादन के अंदर सेकंड स्थान रखता है। अगर कोई भारत के अंदर कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान की बात की जाए तो रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, इसमें भारत का प्रथम स्थान है। कोडरमा, यहाँ पे अभ्रक मंडी है, इसीलिए ही छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर प्रदेश कहा जाता है और यह झारखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है हुंजा, सतलज, व्यास या रावी? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी? सतलज नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यानी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। जो यमुना नदी है यह किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो यमुना नदी। लेकिन यमुना नदी की सहायक नदियाँ कितनी है? कौन सी? केन, यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा, यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी, जो सोन नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो इसका राइट आंसर होगा जो महानदी है यह डेल्टा बनाती है अपना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु नदी का बिल्कुल सही है, सतलज का भी सही है, ब्रह्मपुत्र का भी सही है, यानी तीनों ही नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या फिर महानदी का? तो इसका राइट आंसर होगा किसका? चंबल नदी का उद्गम होता है। एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करवाता हूं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों का देवप्रयाग के अंदर मिलन होता है, यहाँ से ही इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ती। इसकी जो लंबाई है 2525, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? किसका नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से, दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी दामोदर नदी यह है, छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच बहती है। इसको दो ऊपर वाले भाग को तो हजारी का भाग, नीचे वाले को रांची का पठार कहा जाता है। इस छोटे नागपुर के पठार के अंदर एक 3 स्थान स्थित है। फर्स्ट सिंह भूमि, जो कि लोहा उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। सेकंड झरिया, यह कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर सेकंड स्थान। अगर फर्स्ट स्थान की बात की जाए तो रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कोडरमा, यहाँ पे अब्रक मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है कौन सी होगी? सतलज नदी। निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी। और यमुना नदी यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? किसको कहते हैं? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी है, जो कि उड़ीसा के अंदर अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? कौन सी नदी का? सिंधु नदी का भी है, सतलज का है और ब्रह्मपुत्र। इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी? चंबल नदी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों, इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।